चौधरी शुजात साहब के पास मियां नवाज शरीफ साहब गए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आपको अंदाजा हो चुका है कि अब हम अकेले हुकूमत नहीं बना सकेंगे, तो इसलिए आप उनके पास भी चले गए जिनके साथ 15 साल आपने सलाम भी नहीं लिया और आपके इख्तलाफात थे। और अब इसका मतलब ये हो कि आप इस हकीकत को समझ रहे हैं कि शायद आप पीटीआई का मुकाबला ना कर सके इलेक्शन में। जावेद चौधरी साहब, देखिए, मैं ये बात वाजे करना चाहूँगा कि चौधरी शुजात साहब की काफ लीग के साथ हमारा उस वक्त हलीफ हम बने जब हमने पाकिस्तान को इमरान खान के अजाब से निजात दिलाई, और वो पिछले 16 महीने हमारे हलीफ रहे हुकूमत के अंदर, और उनके साहिबजादे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में वफाकी वजीर के तौर पे काम भी करते रहे। तो लिहाजा उनके साथ मिलना कोई इलेक्शन के हवाले से नहीं है, बल्कि हमारा एक उनसे वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ था जो मखलूत हुकूमत के दौरान जारी रहा और बहुत अच्छे अंदाज में जारी रहा। और उसी वक्त हमने ये फैसला किया था कि हम आइंदा इंतखाबात में भी इंशाल्लाह मिलकर चलेंगे। तो नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए तो उनकी एक जरूर उसने इस बात की अखलाकी एक ज़रूरत को भी महसूस किया कि वो कर्टसी कॉल करें, क्योंकि एक वक्त था कि जब चौधरी शुजात हुसैन साहब और नवाज शरीफ साहब के माजी में बहुत करीबी ताल्लुकात भी रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं ऐसा साहब, लेकिन आपको याद होगा कि 2002 में जब काफ लीग बनी थी तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब इनके साथ नाराज हो गए थे, चौधरी बरादरान के साथ, और इन्होंने एक मरतबा ये भी कहा था कि ये कूड़ा करकट है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर ये लोग हैं जिन्होंने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बेशुमार लोग आपने ले लिया था, लेकिन चौधरी साहबान साहब के साथ आपका राब्ता नहीं हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2022 में भी आपको ज़रूरत थी तो आप चौधरी शुजात के पास चले गए, आज भी अगर आपको ज़रूरत है तो आप चौधरी शुजात साहब के पास चले गए, तो फिर वो असूल नहीं है। फिर मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब को भी आपको ले लेना चाहिए। आप तो देखिए, जो काफ लीग के अंदर कूड़ा करकट था, जब वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ काफ लीग से निकल गया और पीछे चौधरी शुजात साहब और उनके साफ सुथरे साथी रह गए, तो हमने उनसे हाथ मिलाने में कोई इस मामले में तामुल नहीं था। तो जो कूड़ा करकट था वो सारा तो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ चला गया, तो अब पीछे मामला साफ है। ठीक है, लेकिन वो तो सर आपने चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे 2022 में, और वहां जाके दुआए खैर हुई, आपके वो चीफ मिनिस्टर थे, आपने सारे दरवाजे उनके लिए भी खोल दिए थे, पुरानी कदूरतें आपने वहां पे भी खत्म कर दी थी। जी देखिए, बिलाशुबा वहीं तो फिर पता चला ना कि जो मकर है, जो फरेब है, वो उस तरफ था। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने जिस तरीके से दुआ करके अगले दिन इमरान खान साहब के पास गए, तो उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि वो अगर हल्फ की पासदारी नहीं कर सकते, वो जुबान पे खड़े नहीं हो सकते, और इसीलिए फिर चौधरी शुजात साहब ने भी उनसे राहें जुदा की। आपको पता है कि इनके खानदान के भी बड़े करीबी मरासिम थे, तो इनकी सियासी राहें जुदा होने की बुनियाद वही बेअसूली पड़ी जिसका चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुजाहरा किया था। और इसलिए चौधरी शुजात हुसैन साहब का और उनके साथ जो उनके साथी हैं, उनके साथ हमारा एक बहुत एहतराम का ताल्लुक कायम हुआ उसके बाद। और वो पिछले 16 माह में जब हमने एक बहुत मुश्किल दौर में हुकूमत की, उस दौरान भी उसी तरह चलता रहा। तो इसका नतीजा है कि हम आज सब इकट्ठे हैं और मुल्क को उन बहरानों से जो हमारे गिर्द खड़े हैं बचाने के लिए हम सब उसी तरह उसी जज्बे से काम करने के लिए तैयार हैं जैसे हमने हुकूमत के अंदर किया था। ठीक, अच्छा ये फरमाइए ऐसा साहब कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी शुजात साहब की तरफ से को मुतालबा है, वो 10 सीटें मांग रहे हैं कौमी असम्बली की और 22 सीटें मांग रहे हैं पंजाब असम्बली की, तो क्या आप ये सब कुछ मानने के लिए तैयार हैं और सीट एडजस्टमेंट हो रही है उनके साथ? देखिए, उनमें कुछ तो सीटों का आज मुलाकात में फैसला हुआ है और बाकी जो कमेटीज हैं वो फैसला करेंगी। और बुनियादी शर्त यही होती है जब भी सीट एडजस्टमेंट होती है कि जिसके पास मौसर मजबूत कैंडिडेट होता है, जिसकी जीतने की सलाहियत बेहतर होती है, उसको पार्टीज को ऑप्ट कर लेती हैं। तो लिहाजा एक शफाफ अंदाज में मेरिट के ऊपर हम न सिर्फ ये कि काफ लीग से बल्कि JUI से, MQM से और दीगर भी जो हमारे साथी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, और इसी असूल के ऊपर हम इंशाल्लाह सेटलमेंट करने में कामयाब होंगे ताकि अगले इंतखाबात में एक बहुत ही सीटों पे सेटलमेंट हुई है, कितनी सीटों की सेटलमेंट हुई है?
नहीं, अभी ये हतमी नहीं है, कितनी इसके सीटों ऊपर पे बातचीत सेटलमेंट जारी। हुई? जी, मैंने जैसे कहा ना कि अभी हतमी कोई सीटों की तादाद नहीं मालूम। जो ही इसकी कमेटी में जाएंगी, चूंकि हम दीगर जमातों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, तो फिर इकट्ठा फाइनल करेंगे। हमारा अपना भी अभी रिव्यू चल रहा है उम्मीदवारों का। हमें अपने उम्मीदवारों के भी इंटरव्यूज मुकम्मल करने हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो सके कि किन किन नशिस्तों पे हमारे पास मजबूत मौसर उम्मीदवार मौजूद हैं और कहां पर हमें अपने किसी हलीफ के साथ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, ये तो आपके सारे पुराने दोस्त हैं या पुराने कोलीग्स हैं या पुराने पार्टी के वर्कर्स हैं। अब जो नई पार्टीज बनी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, फिर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन है, तो क्या उनके साथ भी इत्तेहाद हो सकता है? मियां नवाज शरीफ साहब उनसे भी मुलाकात के लिए तैयार है? नहीं, उनके साथ तो अभी कोई ऐसी तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइए सर, आपके अपने हलके के अंदर खासा प्रॉब्लम हो गया। दानियाल अजीज साहब आपके साथ नाराज हैं, उनके बयानात भी आपने सुने होंगे। उनका क्लेम ये है कि आप अपने साहबजादे को टिकट देना चाहते हैं, और जबकि दानियाल अजीज साहब का उम्मीदवार कोई और है, तो वो चाहते हैं कि मेरिट पे फैसला होना चाहिए, सिर्फ ब्लड लाइन पे फैसला नहीं होना चाहिए। देखिए ना, मैं नहायत ही अफसोस है मुझे कि दानियाल साहब हमारे साथी हैं और वो चूंकि कुलीग रहे हैं, मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। अगर उनको किसी सीट के ऊपर इख्तलाफ था तो उसका तरीका यह था कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर या पार्टी की क़यादत से वो अपनी शिकायत बयान करते। उसका तरीका ये नहीं था कि वो मीडिया के ऊपर, जो इमरान खान साहब 4 सालों की तबाही करके गया है, जिसके नतीजे में आज अवाम बदतरीन महंगाई भुगत रहे हैं, वो IMF का मुआहदा जिस पर हमारी हुकूमत को अमल दरामद करना पड़ा, जिसके बारे में हम इमरान हुकूमत के दौरान अपोजिशन में होते हुए कहते थे कि अगर इस मुआहदे की शराइत पे अमल किया गया तो बदतरीन महंगाई आएगी और इमरान खान हुकूमत को आंखें बंद करके दस्तखत नहीं करने चाहिए। और आप देखिए किस्मत की जबर देखिए कि हमें उसी ही मुआहदे को अमल करना पड़ा जिस पर हमने एहतजाज किया था, ताकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए। तो अब अगर दानियाल साहब उस सारी तबाही की जो इमरान खान साहब ने की, उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर डालना चाहते हैं 16 माह के दौरान, तो यही बात तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू उन्होंने मेरी जात के खिलाफ नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग नून के ऊपर मलबा फेंका है, जो कि उनसे तवक्को नहीं थी। तो आपका ख्याल ये है कि उनका इशू नजरियाती है या जाती है? वो टिकट्स के लिए वो ये बात कर रहे हैं, आपको मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, या वाकई वो समझते हैं कि आप लोगों ने महंगाई कंट्रोल नहीं की थी? देखिए ना, मैं तो कह चुका हूं कि उन्होंने जो तौजीह पेश की है कि महंगाई का जिम्मेदार मुझे करार दिया, क्योंकि मैं प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन था। तो अभी तक मुझे दुनिया की मईशत के लिटरेचर में कोई ऐसी थ्योरी नहीं मिली कि जिसमें कहा गया हो कि महंगाई प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की नाकामी की वजह से होती है। महंगाई के जो असबाब हैं उसमें एक्सचेंज रेट का अमल होता है, उसमें नोट छापने का अमल होता है, उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस का अमल होता है, उसमें यूटिलिटी प्राइसेस का अमल होता है, जिससे कॉस्ट पुश फैक्टर्स जो हैं, वो जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जिसका हम शिकार हैं, वो इन चीज़ों से आती है। ये मंडियों के निरख जो है कितने ऊपर गए कितने नीचे गए, ये उसका आउटकम होते हैं। और प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का तो एक महदूद काम है जो इदारा शुमारियात करता है। इदारा शुमारियात के पास कोई ऐसा लीवर नहीं है जिससे वो महंगाई को कंट्रोल कर सके। अब अगर उन्होंने समझा है कि इदारा शुमारियात जो है वो महंगाई का जिम्मेदार है, तो ये यकीनन इस उनकी नई इजाद के ऊपर उन्हें एक नाअहली और नालायकी का नोबल इनाम जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की आज तक कोई तशरीह मईशत की मैंने दुनिया में। ये फरमाइए, क्या सीट का इशू है? ये बात दुरुस्त है कि आप अपने साहबजादे को सीट दिलवाना चाह रहे हैं और वो किसी और को दिलवाना चाह रहे हैं? ये बात दुरुस्त है? तो सवाल मेरे किसी को दिलाने का नहीं है। वो चाहते हैं 2 ऐसे लोगों को जिले में सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़वाएं जिन्होंने 2-2 दफा पार्टी बदली है। यहाँ हमारी जो जिले की तंजीम है, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो उन लोटों को दोबारा मुसल्लत होने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक मेरे साहबजादे का सवाल है, वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था
उसको चेयरमैन ने कहा कि आप भी पार्टी टिकट के लिए दरखास्त दें। देखिए, पार्टी टिकट के लिए दरखास्त ठीक। देना किसी शहरी का बुनियादी हक है, आप भी दे सकते हैं, कोई और भी दे सकता है। लेकिन उसके ऊपर इस किस्म का रद्द अमल करना कि जिसमें आप अपनी पार्टी को लोगों के सामने बदनाम करें और महंगाई का सारा मलबा, जो कि इमरान खान की महंगाई है, उसका मलबा आप मुस्लिम लीग नून की 16 माह की हुकूमत पे, शहबाज शरीफ साहब की जो थी, उस पर फेंकें, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है।